झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। सोमवार को सुबह हवाई अड्डे पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में एक टीम झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सबसे पहले दल ने राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की और उनकी बातों को सुना। उनकी बात तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बातें सामने रखी। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष से जेएमएम और कांग्रेस ने मुख्य रूप से कम चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने की मांग की, दूसरी तरफ जेएमएम ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव 15 नवंबर के बाद होना चाहिए, क्योंकि इस बीच कई त्यौहार हैं और 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कुछ पदाधिकारियों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि वैसे पदाधिकारी जो सत्ता के पक्ष में मुड़े हुए हैं, वैसे पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखना चाहिए। कुल मिलाकर तमाम राजनीतिक दलों ने एक बात पर सहमति जताई कि झारखंड का भौगोलिक परिदृश्य जिस तरह का है, उसमें चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो, इसके लिए अच्छे तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग के सामने तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातें रखी। सत्ता पक्ष से जैसी उम्मीद थी, सत्ता पक्ष ने उन तर्कों को रखा। सत्ता पक्ष का ये भी कहना था कि तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ राजनीतिक द्वेष फैला रहे हैं, जातिगत द्वेष फैला रहे हैं, तो सांप्रदायिक द्वेष फैला रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनको लेकर के बीजेपी ने सवाल उठाए। अब चुनाव आयोग ने तमाम लोगों की बातों को सुना है। कल भी कई दौर की मीटिंग होगी, कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद आयोग की टीम कल दिल्ली चली जाएगी और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि 15 नवंबर के आसपास झारखंड में अब चुनाव शुरू होना तय माना जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव कब कराया जाए, इसको लेकर कुछ कहा? चुनाव जो अब जो है सरकार जो है, हमने कहा है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए चुनाव। नहीं, चरणों के संदर्भ में हमने समझे कोई सुझाव नहीं मांगा गया कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है, उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को हटाया जाए। इस सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आपकी सभी जो चीज़ें बिंदुएं हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। कितने चरण में हमने कहा है कि बहुत, अभी तो अब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में आप 3 चरण में करवा दे रहे हैं, 90 विधानसभा में आप 1 चरण में करवा रहे हैं, तो जितना कम से कम हो, क्योंकि संसाधन हमारे पास भी कम है और जितने ज़्यादा चरण में होगा उतना ज़्यादा गंदगी फैलाने का मौका हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको अपनी भाषा बोलने नहीं आता,
केवल जात और धर्म की भाषा बोलने आता है, उससे गंदगी बढ़ेगी। मैंने तो कहा दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ पे बड़ा एक संख्या बाहर चल जाता है जो 10-12 तारीख तक लौटता है, और उसके बाद 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, हमारा स्टेट फाउंडेशन डे है, बिरसा जयंती है। तो जो भी चीज़ें हों वो 15 नवंबर के बाद इस पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नुमादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला के बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए, इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल की उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें, और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें। जो मध्य बहुत सारी पॉइंट है हम लोगों ने लिख करके दिया, एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक, का भी पॉइंट उठाया गया, बीजेपी की ओर से कहा गया बहुत वृद्धि हुई है झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी झारखंड ने केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आपने जब डबल इंजन की सरकार थे आपने क्या क्या हाथी उड़ाया, आपने रोजगार के नाम पे हमारे बाल बच्चों को बेंगलोर में गार्ड की नौकरी दी। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं आपके माध्यम से कि क्या ये सही है, आप अपने काम क्या करें, आपका विकास का क्या रोड मैप है, आप आगे क्या करेंगे 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है, तो इस पर आप चर्चा करें, ना कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी पर चर्चा करें। अच्छा, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, उन पर भी जो है उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। हम तो उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पे कार्यशैली पे कर रहे हैं, जितने अरे क्या बोल रहे हैं, ये बात भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए हम ये करेंगे। वो सिर्फ बात करें कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनका प्रमुख मुद्दा है, किसी तरीके से वो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं। वंदना बाडेल को चुनाव से अलग करने की मांग किया है भाजपा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या समझ के कि नहीं हुए, वो अच्छे काम कर रही है। वो क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए फिर अटैक, वो कहीं ना कहीं जात पात अधर्म उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यही उनका मिशन रहा। कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं? हम लोग एक चरण में चुनाव चाहते हैं। धन्यवाद। लेकर भी कुछ बातें हुई है। निश्चित रूप से ईवीएम में कोई उस तरह के नहीं, ईवीएम में पूरा होना चाहिए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, हम आपको कॉपी देंगे उसमें सारी पॉइंट लिखे हुए। धन्यवाद।